हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बच्चों रेखीय आवर्धन, जो हमने पहले वाले कक्षाओं में पढ़ा था, पिछले वाली कक्षाओं में पढ़ा था बच्चों। आज उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे एक बार फिर से। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसकी बिना किए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए बच्चों, रेखीय आवर्धन है क्या, ये हम देखते हैं। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को बच्चों कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको हम दिखाते हैं बच्चों स्मॉल एम से। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन होता क्या है, तो गोलीय दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण द्वारा बने, ठीक है बच्चों, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को, के अनुपात को, अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन कहते हैं इसे, इसे स्मॉल एम, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को हम दिखाते हैं आई से इमेज, और इसके बटे वस्तु की लंबाई, इसको हम दिखाते हैं ओ से। ठीक है बच्चों, एक और फॉर्मूला होता है हमारा माइनस भी बटे यू होता है बच्चों, माइनस भी बटे यू। अर्थात इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख देते हैं आई बटे ओ इज इक्वल टू माइनस भी बटे यू। देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों गोलीय दर्पण का। जब हम सवाल को हल करेंगे तो इन सभी फार्मूलों को हम उपयोग में लाएंगे। ठीक है बच्चों, आप इस फार्मूले को सही ढंग से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, हिंदी मिस्टेक आवर्धन। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, फटाक से मिटा देते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए मिटा देते हैं। और विशेष बात बच्चों हम देखेंगे, गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी होती है। चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके हम क्या करेंगे बच्चों, हल करेंगे सवाल को गोलीय दर्पण के द्वारा। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी का यह नियम देखिए, क्या है यह चिन्ह परिपाटी का नियम। ठीक है, इन्हीं चिन्ह परिपाटी है एक ज्यामिति, एक ज्यामिति, यह एक प्रकार का ज्यामिति प्रदर्शन बच्चों। ठीक है, देखिए पहला नियम क्या है, पहला नियम है प्रकाश को, देखिए दर्पण पर, दर्पण पर प्रकाश, समस्त प्रकाश की किरणों को हम बाएं तरफ डालते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे समस्त प्रकाश की किरणों को, समस्त प्रकाश की किरणों को, किरणों को, समस्त प्रकाश की किरणों को
समस्त प्रकाश की किरणों को बाईं ओर से डालते हैं। ठीक है, डालते हैं। चलिए दूसरा है आपतित किरणों की दिशा में आपतित आपतित किरणों की दिशा में समस्त दूरियां मापी जाती। आपतित किरणों की दिशा में समस्त दूरियां मापी जाती है। ठीक है, तीसरी बात है आपतित किरणों की दिशा में मापी गई समस्त दूरियां, आपतित किरणों की दिशा में मापी गई दूरियां, आपतित किरणों की दिशा में मापी गई दूरियां। ठीक है बच्चों, दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ, धनात्मक चिन्ह। ठीक है बच्चों, धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। ठीक है, आपतित किरणों की दिशा में मापी गई समस्त दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ दी जाती है। चौथी बच्चों आपतित किरणों की दिशा में आपतित किरणों की दिशा के विपरीत आपतित किरणों की दिशा के विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती। ठीक है, ये आपका चौथा नियम। पांचवा नियम देखो बच्चों, आप फटाफट इस नियम को नोट कर लीजिए, मैं तुरंत इसको मिटाऊंगा। ठीक है, चलो गाइस, नोट कर लिया आप लोगों ने? अगर नहीं नोट किए तो फटाफट आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए ये आपका 4 नियम हम लोगों ने इस चिन्ह परिपाटी का देख लिया। 5वां नियम देखेंगे हम। ठीक है, बने प्रतिबिंब को धनात्मक मुख्य अक्ष के ऊपर बने प्रतिबिंब की लंबाई को धनात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर बने प्रतिबिंब की लंबाई को धनात्मक चिन्ह के साथ तथा नीचे बने प्रतिबिंब की लंबाई को ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ठीक है बच्चों, के साथ ली जाती है। अब चलिए बच्चों, इस बात को हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे।
ये हमारा है, ये हमारा ये हमारा उत्तल दर्पण। क्या बच्चों, ये आपका उत्तल दर्पण और ये आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण और ये आपका उत्तल दर्पण। ये आपका देख रहे हैं, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया यहाँ पे और इसके लिए हम मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, यह दोनों के लिए क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष यह भी हो गया और यह भी आपका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है बच्चों, यह मुख्य अक्ष है। तो देखिए, यह किरण हम क्या कर रहे हैं, आपतित किरण, आपतित। ये जो किरण हम माप ले रहे हैं तो ये आपतित किरण की दिशा में। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये जो भी हम किरण मापेंगे ये समस्त दूरियां क्या करेगा, आपतित किरण, आपतित किरण की दिशा। ठीक है, ये सभी दूरी आपतित किरण की दिशा में इधर जाएगा तो ये भी आपतित। और देखिए यहाँ भी होगा, इधर भी आपका होगा, ये इधर होगा, ये भी क्या होगा, आपतित, आपतित किरण की दिशा। ये भी आपतित किरण की दिशा है, प्रकाश हम इधर ले जाएंगे, ये भी आपतित किरण दिशा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक वस्तु रख दिया गया हमने, ये वस्तु, इस वस्तु की दर्पण से दूरी मापेंगे। आपको पता है ये आपका क्या होता है, एफ होता है और ये आपका मान सी। ठीक है, तो अब कल्पना करें, सपोज करें ये वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ हुआ है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ये आपका है प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखिए ये हम क्या करें, ये हम विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में माप रहे हैं दूरी को, विपरीत दिशा में। इसके ठीक इसके ये दूरी क्या विपरीत है ना, तो यह दर्पण से इस वस्तु की दूरी को हम दिखाते हैं -u से। ठीक है, और ये भी दूरी क्या है, विपरीत हम माप रहे हैं, तो यह जो दूरी होती है यह -v से दिखाते हैं। और ये जो f होता है, f ये v क्या होता है हमारा विपरीत, इसलिए इसे -u के साथ दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब के सब दूरियां हम विपरीत आपतित किरणों के ठीक विपरीत दिशा में मापते हैं। अब देखिए, मान यहाँ वस्तु रख दिया गया इस वाले दर्पण में, ये सपोज कर लीजिए वस्तु, तो उस वस्तु को ऐसे मापेंगे हम, तो विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ठीक है, विपरीत दिशा में माप रहे हैं, विपरीत दिशा में ये दूरियां हम विपरीत दिशा में मापते हैं। तो इसलिए ये जो वस्तु की दूरी होगी यह क्या होगी आपकी माइनस, ये जो दूरी होगी यह -u, यह जो दूरी होती है दर्पण से इस वस्तु की तो -u। यहाँ मान लीजिए आपका फोकस f है और यहाँ मान लीजिए आपकी वस्तु ऐसे बन गई, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मापते हैं क्या, आपतित किरणों की दिशा में मापते हैं। और यह भी दूरी हम क्या करेंगे, आपतित किरणों की दिशा में मापेंगे, इसलिए यह v हमारा जो होता है वो v हमारा क्या होता है, प्लस में होता है बच्चों, तो v हमारा यहाँ पे प्लस में होता है। ठीक है, और जबकि यहाँ v क्या होता है, देखिए यहाँ v माइनस होता है, ये माइनस और यह माइनस होता है, और जबकि इसमें जो होता है यह u हमारा माइनस होता है और v हमारा प्लस में होता है और यह भी हमारा प्लस में होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हम आपतित किरणों की दिशा में समस्त दूरियां मापते हैं
और अवतल दर्पण में हम समस्त दूरियां को आपतित किरणों की ठीक विपरीत दिशा में मापते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो बच्चों देखिए ये प्रतिबिंब ये वस्तु है ना, तो वस्तु की यह जो लंबाई है ये हम क्या करते हैं धनात्मक चिन्ह के साथ देते हैं, ये प्लस चिन्ह देते हैं, और ये जो होता है इसे हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ देते हैं, जो उल्टा प्रतिबिंब है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक लेंगे और ये भी क्या मुख्य अक्ष के ऊपर भी धनात्मक लेंगे। तो यह प्रतिबिंब देखिए ये हमारा वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर है धनात्मक चिन्ह के साथ, और ये हमारा प्रतिबिंब की लंबाई है मुख्य अक्ष उल्टा है, तो ये हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। यहाँ देखिए हमारा यह वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है धनात्मक चिन्ह के साथ, और ये प्रतिबिंब जो बना है यह मुख्य अक्ष के ऊपर इसे भी धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी होती है क्या चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार हम जो भी बातें हमने लिखा था उस बात को इस डायग्राम के माध्यम से आपको मैंने समझा दिया है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको गोलीय दर्पण से संबंधित जब आप सवाल को हल करेंगे ना तो इसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा यह सारी बातें जो मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे बता रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाक से, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों अपनी बातों को। ठीक है, एक बात मैं और थोड़ा मैं लिख देता हूँ। देखिए ये या तो मैं मिटाने के बाद लिख देता हूँ, ये सही है। तो चलिए देखिए देखिए बच्चों ये देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ अवतल अवतल दर्पण, और ये आपका है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण याद रख लीजिएगा। देखिए इसमें U V और ये F, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, और इसमें U V F ये क्या होते हैं, ये माइनस में होता है और ये आपका प्लस में होता है और ये भी आपका प्लस में होता है। ठीक है, क्यों, इसमें हम आपतित किरणों के ठीक विपरीत दिशा में समस्त दूरियां मापते हैं, और इसमें हम केवल U को विपरीत दिशा मापते हैं, बाकी दोनों को आपतित किरणों की दिशा मापते हैं, इसलिए हमारा दोनों प्लस में होता है और U हमारा माइनस में होता है। ठीक है बच्चों, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा आगे हम बढ़ेंगे, यह गोलीय दर्पण का सूत्र है। गोलीय दर्पण का सूत्र, गोलीय दर्पण का सूत्र, यह दोनों के लिए एक ही सूत्र था 1/f = 1/v + 1/u। ये गोलीय दर्पण का सूत्र है। यह दोनों सूत्र दोनों दर्पण, ये दोनों दर्पण अवतल तथा उत्तल, अवतल का उत्तल के लिए लगाया जाता है। ठीक है तो यह दोनों दर्पण अवतल तथा उत्तल के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैं क्वेश्चन हल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जैसे कह देगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण द्वारा 40 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण द्वारा 40 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन लगाओ, हल करेंगे हम कैसे, तो यहाँ लिखेंगे हल।
ठीक है बच्चों। अब तो जो दिया पहले उसको लिखते हैं, लिखिए क्या दिया है। तो पहले एफ आपका दिया है कितना 20। तो आपको पता है ये क्या है अवतल है ना, तो अवतल के लिए क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। फिर आप क्या करेगा 40 से दूर प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब के लिए क्या भी ये क्या -40। यू का मान नहीं पता ऐसे रहने देंगे और फार्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/f 1/f की वैल्यू कितना -20 = 1/-40 और प्लस 1/u ऐसे रहने देंगे। ठीक है बच्चों। देखो इसको हम इस बगल लेते आएंगे, इस यानी देखो ये वाला हमारा जो होगा यहाँ आ जाएगा और इस वाले को हम यहाँ लेते जाएंगे। तो हम ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -1/u = -1/40 और ये माइनस है ना इस बगल जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/20। ठीक है, ये आप देखेंगे इसको हल करेंगे तो यह 40 हो जाएगा, इसका इसे भाग करेंगे तो आपका यह हो जाएगा एक बार में -1 और यहाँ से इसको हल करेंगे तो यह आपका 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो यह -1/u = यह आपका प्लस हो जाएगा 1/40। तो u बराबर हो जाएगा कितना -40 सेंटीमीटर। यह बच्चों आपका आंसर होता है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पे बहुत सारे आपके किताब में क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से और आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, हल करने का बाद आएगा आपको। अब एक हमने अवतल दर्पण पे बता दिया और एक हम उत्तल दर्पण पे बताएंगे। पहले बच्चों इसको आप नोट कर लिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों, आप लोगों ने ले लिया इसे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। एक अवतल दर्पण द्वारा हमने देखा है, अब एक हम देखेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारा उत्तल दर्पण के द्वारा। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण, ठीक है बच्चों। तो हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा कैसे ये सवाल हल होगा। तो चलिए यहाँ हम ध्यान देंगे इस बात को, उत्तल दर्पण द्वारा कैसे होगा। तो हल दिया है ठीक है, दिया है। देखिए जो यह बराबर कर दिया है 20 सेंटीमीटर 20। देखिए इसमें एफ जो होता है वो प्लस में होता है क्योंकि उत्तर है ना, और भी आपको दिया कितना 10 सेंटीमीटर और आपसे यू पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला लगाएंगे सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u। हल करेंगे, यहाँ पे रखेंगे मान को 1/20 = 1/10 और ये प्लस आपका 1/u। ठीक है बच्चों, तो हम करेंगे क्या, इसको हम लेते जाएंगे यहाँ पर और इसको लेते जाएंगे यहाँ। ठीक है, प्रशांत कर देंगे। तो इसको हम इस बगल लाएंगे तो -1/u = ये आपका 1/10 ऐसे रहेगा और इस बगल ये जाएगा तो 1/-20। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये -1/u को ऐसे ही रहने देंगे। इसे हम हल करेंगे तो एलसीएम हमारा 20 हो जाएगा। इसका इसे भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा, इसका इसे भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा। तो ये हमारा आ गया है 1/u = यह हमारा 1/20 हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें उड़ा, इसका इसमें उड़ा, तो 1 गुणे u करेंगे और -1 गुणे 20 करेंगे तो u बराबर आपका वही रहेगा और ये -20। ठीक है बच्चों, तो ये आपका होता है आंसर, ये आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आप लोग, इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बच्चों ये चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आपको बेटा जय हिंद।